नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है, इसी को लेकर बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, कब से फसल शुरू कर रहे हैं आप खरीदना? गेहूं की खरीद हमारी 1 अप्रैल से शुरू होगी और 400 से ज़्यादा मंडियां हमने नोटिफाई की हैं, जिसमें अलग अलग विभाग सबकी ड्यूटी लगी है। हरियाणा के जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, एफेड है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और हरियाणा मंडी बोर्ड जो है, और सब जो व्यवस्था करनी होती है बारदाना की, साफ़ सफाई की, किसानों के ठहरने की, पीने के पानी की, सब हमने कर दी है। हम किसानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। वो अपनी फसल लेके आए और हम उनकी फसल को ठीक ठाक कम से कम समय में खरीद करके सीधा पैसा उनके खाते में डाल करके और अपने आप को धन्य समझेंगे। जिस तरीके से पिछले सालों में देखने को मिला है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं मंडी के बाहर, गेट पास की भी दिक्कत होती है और बारदाने की दिक्कत होती है। किसान जो है कई जगह नाराज़ दिखाई देते हैं कि खरीद व्यवस्था जो है वो सही नहीं हो रही है। उधर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या व्यवस्था अब की बार कर रहे हैं कि पिछली गलतियों से परेशान ना हो किसान? नहीं, जो हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वो किसानों के हित को देखते हुए बनाया था, किसानों की सुविधा के लिए बनाया था कि ऐसा ना हो कि सारे किसान एक ही दिन फसल ले आएँ। बाई इनविटेशन हम उनको बुलाएं। पोर्टल पे हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी फसल डेट चुन करिए, उसी दिन लेके आइए। कि एक दिन मान लीजिए एक मंडी में व्यवस्था है कि 500 किसान 400 किसान या 300 किसान की जगह है हमारे पास, तो उतने ही हम बुलाना चाहते हैं। अगले दिन बाकी को बुला लेंगे। और कभी बार क्या गलत आता है क्रॉप का, और ऐसा होता है कि 2-4 दिन के अंदर ही सारे किसान ट्रॉली में भर के उसमें ले आते हैं, तो तब ये व्यवस्था फैलती है। तो इसलिए हमने पोर्टल शुरू किया है, किसानों को सुविधा दी है कि आप पहले अपनी डेट चूज़ करिए और उसी डेट को लेके आइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी आपका जो फसल है वो मंडी में बिक जाए। सरसों की फसल को लेकर क्या स्टेटस है? क्या कुछ रेट जो है वो किसानों को मिल रहा है? कितनी सरसों आ चुकी है और कैसी व्यवस्था चल रही है? सरसों की अलग से हमने मंडियां नोटिफाई की थी दक्षिण हरियाणा की, और 24 तारीख से इसकी परचेज शुरू हुई थी। आज तक तो हमारे सरकार को तो कोई 1 किलो सरसों मिली नहीं। और मुझे बड़ी कृषि मंत्री होने के नाते बहुत खुशी है कि जो भाव मिल रहा है किसान को वो ऑल टाइम हाई है, ऐतिहासिक है। सरसों इस वक्त 6,000 से लेकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। एमएसपी का रेट 5,050 रुपये है, और तो बाज़ार में ऊंचा भाव है और सरसों का पैसा जो किसान को ज़्यादा मिल रहा है, हमें इस बात की खुशी है। मंडी को मंडी का टैक्स मिल जाए, किसान को ज़्यादा पैसा मिल जाए, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और इस बार सरसों ही नहीं, कपास का भाव देखिए अब 10-11 हज़ार क्विंटल चल रहा है। गेहूँ का भाव भी एमएसपी से ऊपर चल रहा है। 2,000 की बजाय गेहूँ बाज़ार में मैं पता करता रहता हूँ 2,200-2,300 बिक रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार जो हमारी आमतौर पर 55-60 लाख मीट्रिक टन की परचेज होती थी एफसीआई के लिए, इस बार कोई आधा गेहूँ आएगा। किसान जो है तेज़ी में है और उसको अच्छा भाव प्राइवेट उससे मिल रहा है। तो हमें इस बात की खुशी है कि इस वक्त जो है, इस टाइम जो है हरियाणा के अंदर सब चीज़ों का भाव एमएसपी से ऊपर है। जो मार्केट का रेट है, किसान की फसल उस पर बिक रही है। तो किसान के ज़्यादा पैसा आए, कृषि मंत्री के तौर पर मुझे इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती। आपने कहा आधा गेहूं ही शायद मिलेगा। आधा गेहूं इसलिए भी आएगा क्योंकि बेमौसमी बारिश हुई। आपके एरिया में तो काफ़ी ओलावृष्टि भी हुई थी, फसल खराब हुई है। स्पेशल गिरदावरी की बात विधानसभा सत्र में भी हुई थी। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है कब तक पैसा दे दिया जाएगा? दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुद्दा भी उठा था, उसको लेकर जो पैसा जाना है वो कब तक चला जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आप इस बात से सहमत नहीं हूँ। फसल जो है, सरसों की फसल भी उपज इस बार है ऑल टाइम हाई है। गेहूं में कुछ जगह नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेहूं की उपज कम है। अच्छी बम्पर क्रॉप चल रही है और पैदावार पे कमी नहीं है। लेकिन सरकार के एमएसपी से ऊपर रेट होने की वजह से सरकार को गेहूं कम मिलेगा। दूसरी बात रही फसल बीमा योजना की और खराबे की। पीछे शिकायत आई थी पीछे कि भाई फसल ख़राब है
वो बात थी कपास की और बाजरा की और मूंग की फसल खराब हुई थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि ऐसे ऐसे फसलें खराब हो गई हैं, उन लोगों का बीमा भी नहीं है, उनकी मदद करो। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत आदेश दे दिए कि स्पेशल गिरदावरी करो। और ये आदेश ही नहीं दिए, उन्होंने जो पहले जो बीमा देते थे ना, फसल का जो मुआवजा देते थे 12,000 रुपये का, उसमें 25% की बढ़ोतरी की और तुरंत उस पैसे को सैंक्शन करा के 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा हरियाणा के खजाने से जो खराबे का पैसा दिया। और जो बीमा वाले किसान थे उनको बीमा कंपनियों से इस पर फसल का, कपास वाली फसल जो पीछे हुई थी, 1,000 करोड़ रुपए से मिला है। किसी एक फसल का इतना मुआवजा बीमे के द्वारा कभी नहीं मिला। 1,600 करोड़ रुपए दोनों का मिला के किसानों को मिला है। और हमें यही चाहते हैं किसान जोखिम फ्री हो, किसान को किसी तरह का जोखिम से मुक्त किया जाए और उसके तरीके जितने भी हैं वो कर रहे हैं। और हरियाणा की जो किसान हितैषी नीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सिंचाई की योजना में 85% सब्सिडी है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें देते हैं। सीधा किसानों को प्रधानमंत्री जो 6,000 रुपये साल का वो पैसा मिलता है। और इरिगेशन का बजट आपने देखा होगा कि इस बार पहले से 1.5 कर दिया है। हमारे कृषि विभाग का बजट 28% बढ़ाया है। पशुपालन का बजट, कोऑपरेटिव का बजट है, मछली पालन का बजट है। तो हमारा मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो है अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, किसान मजबूत हो, ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, वहीं रोजगार के साधन उपलब्ध हों, और उस दिशा में काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ थे और फसल खरीद को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।